बांटो और राज करो। यह आपने कई बार सुना होगा, अंग्रेजों के जमाने से यह होता आया है, लेकिन आज दस्तक जोड़ो और राज करो की आई है। दस्तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी, नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। संदर्भ बांग्लादेश के हालात का देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बंटना नहीं है, एक रहोगे तो नेक रहोगे और सुरक्षित रहोगे। मकसद है जाति में बटे वोट को वापस धर्म के आधार पर जोड़ने का। कहा जाने लगा कि यह वो नारा है जो धर्म के मुकाबले जाति से होती सियासी टक्कर में बीजेपी को पीछे कदम खींचने से रोक सकता है। ओल्ड पेंशन स्कीम को रेवड़ी बताते हुए सरकार यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम ले आई। विपक्ष ने बोला इसमें यू मतलब यू टर्न। वक्फ बिल जोर शोर से पेश होकर जेपीसी को भेज दिया गया। दावा हुआ कि साथी दल भी फिलहाल यही चाहते थे। केंद्र में लेटरल एंट्री को आरक्षण के विवाद में सवाल उठने पर वापस ले लिया। प्रॉपर्टी से जुड़े कैपिटल गेन टैक्स में विरोध के बाद संशोधन किया गया। ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात कही तो सरकार ने तुरंत कहा लागू नहीं होने देंगे। और उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने मेरिट लिस्ट रद्द कर दी तो योगी सरकार ने कहा सबके हितों का पूरा ध्यान रखेंगे। लोकसभा चुनावों के बाद 78 दिन के भीतर दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक हर कदम संभल कर रखा जा रहा है। और तब अखिलेश यादव दावा करते हैं अगला यू टर्न जाति आरक्षण को लेकर बीजेपी लेने वाली है। देख लीजिएगा आप, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी यू टर्न लेने वाली पार्टी बनने जा रही है। जाति गणना पे भी यू टर्न लेगी। राहुल गांधी का जोर इसी बात पर है कि बीजेपी चाहकर भी जाति गणना रोक नहीं सकती, कराना ही होगा। हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है, ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया। अब आपको प्रधानमंत्री जी को ये बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। जाति के तर्कश से निकलते सियासत के धर्म भेदी इन्हीं तीरों के सामने अब अचानक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आक्रामक राजनीतिक बयान देते हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। जिक्र बांग्लादेश का, फिक्र उत्तर प्रदेश की। दस्तक देता सियासी सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ ने हिंदू हित की उस नब्ज को दोबारा थाम लिया जिसके जरिए विपक्ष के हाथों चढ़ाए गए जाति के सियासी बुखार को नापकर इलाज किया जा सकता है? बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक शेख हसीना के कुर्सी से हटने के बाद ये सच है कि अत्याचार और भी ज्यादा बांग्लादेश के हिंदू नागरिकों पर हुआ, लेकिन उसका उत्तर प्रदेश में जिक्र क्यों? यूपी में बटेंगे तो कटेंगे वाली चिंता बहुसंख्यक हिंदुओं के सामने क्यों रखी गई? प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे। खुद वो भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, भारत को कंपेयर कर रहे हैं बांग्लादेश से। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में
इलेक्शंस रिग होते हैं। क्या वो कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इनस्टेबल है? विपक्ष की तरफ से ये दांव दिया जाता है कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए योगी बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दे रहे हैं, लेकिन राजनीति के जानकार इस बयान, इस नारे में और भी बड़ी राजनीति देखते हैं, धर्म और जाति। राजनीति के ये दो कार्ड दशकों से चलते आए हैं। 90 के दशक में जब मंडल और कमंडल आमने सामने आए तो जो नारे गढ़े गए उनको याद करिए। हिंदुत्ववादी लोग बीजेपी के पक्ष में नारा देते थे कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जिसके जवाब में पिछड़ों की सियासत से नारा आता था, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले नारा आया 80 बनाम 20 का, जो योगी आदित्यनाथ ने ही दिया। यहां 80 मतलब बहुसंख्यक वोट और 20 मतलब अल्पसंख्यक वोट। इसी के जवाब में कहा जाने लगा 85 बनाम 15, यानी 85% में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, बाकी 15% में केवल सवर्ण हिंदू। और जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पिछड़ों दलितों के वोट का नुकसान हुआ है, तब योगी आदित्यनाथ का दिया नारा क्या वापस जातियों में बटे वोट को धर्म के गोले में जोड़कर बीजेपी के पास ला सकता है? ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे। कोई भारत विरोधी तत्व और कोई हिंदू विरोधी तत्व कैसे स्वीकार कर लेगा मोदी जी को और योगी जी को? कभी नहीं स्वीकार करेगा। मैं अपनी गर्दन काट करके तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वह मुझे कोसेगा ही। मुझमें विश्वास उसको नहीं करना है, ना पहले करता था, ना आगे उसको करना है, और ना ऐसे तत्वों की हम परवाह करते हैं। 2022 में चले 80 बनाम 20 का राजनीति में ही नया अपडेटेड वर्जन है बटेंगे तो कटेंगे। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। औरंगजेब से लड़ने वाले वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण करने आगरा पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने आखिर क्यों बांग्लादेश के हालात का जिक्र करके बटेंगे तो कटेंगे वाली बात कही? क्या इसलिए क्योंकि अब तक जिन जातियों का वोट हिंदू धर्म के आधार पर एकजुट होकर मिलता था, इस बार वो बट गया। उत्तर प्रदेश में ही 2019 के मुकाबले 2024 में अगर बीजेपी की 29 सीट घटी तो इसकी बड़ी वजह रही कोयरी कुर्मी वोट का 19% तक घटना, अन्य ओबीसी वोट का 15% घट जाना, यादव वोट का 9% कम हो जाना, गैर जाटव दलित वोट का बीजेपी के हिस्से से 20% घट जाना। जातियों का वोट जो धर्म के नाम पर बीजेपी के पास एक मुश्त आता था, उसी के छिटकने से न सिर्फ यूपी बल्कि देश के और भी हिस्सों में बीजेपी को नुकसान हुआ। नतीजा ये कि राहुल न संविधान की बात छोड़ते हैं, न जाति आरक्षण की। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी चुनाव बाद दौरे पर गए तो मोची की दुकान पर रुके, जूता सिला, मोची को मदद पहुंचवाई। फिर रायबरेली में दलित हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलते हैं। अब प्रयागराज आए तो जाति गणना की बात फिर से दोहराई। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया देखो हम जाति जनगणना करेंगे, उसमें ओबीसी का सेक्शन दे देंगे। जाति जनगणना सबसे पहले सिर्फ वहां ओबीसी लिखना का कोई मतलब नहीं। अलग अलग कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट चाहते हैं। धर्म के गोंद से चिपके वोट को जाति की धार से खुरचकर विपक्ष जब चुनौती दे रहा है, तब योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के हिंदुओं का जिक्र करके देश के बहुसंख्यक को साधने की कोशिश की है। आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर, कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे और इसलिए वे मौन हैं।
आपके मन में सवाल हो सकता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करके बटेंगे तो कटेंगे क्यों याद कराया जा रहा है? क्योंकि जब चुनाव से लेकर अब तक विपक्ष बीजेपी को संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, पिछड़ा विरोधी के कटघरे में खड़ा करने का राजनीतिक नैरेटिव गढ़कर फायदा उठा रहा है, तब बीजेपी की तरफ से दिए गए जवाब कुछ इस तरह रहे हैं कि विपक्ष राम मंदिर विरोधी है, विपक्ष शक्ति विरोधी है, विपक्ष सनातन विरोधी है, कांग्रेस ने खुद ही आपातकाल लगाया था और विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण करता है। लेकिन इसका असर ज्यादा नहीं देखा गया। वजह देश की मौजूदा वोटर में बहुत बड़ी संख्या ऐसे वोटर की है जिन्हें न तो आपातकाल की याद है, न ही 90 के राम मंदिर आंदोलन की। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ अभी हो रहा है वो वर्तमान है। तब क्या योगी आदित्यनाथ को लगता है बांग्लादेश में घटते हिंदुओं और हिंदू नागरिकों, हिंदू मंदिरों पर होते अत्याचार को याद करा के विपक्ष के जाति वाले दांव का जवाब दिया जा सकता है?